अरे मिस्टर वर्धान, मेरी एक सलाह मानिए, आप इस मामले से दूर रहिए। मिस्टर वर्धान, इस बार आपकी बेटी ने देश के कमांडर से पंगा लिया है। मिस्टर शर्मा, सुहाना चाहे जो भी हो, वो मेरी सगी बेटी है। मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। कबीर, मैं जानता हूँ तुम्हारी पहुँच ऊपर तक है। मरने से पहले मैं तुमसे आखिरी बार विनती करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी को बचा लो। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? चुप रहो तुम। ये कैसा वक्त है और तुम्हें अभी तक हालात समझ नहीं आ रहे। ये आदमी 3 साल तक मेरा गुलाम बना रहा और अब आप चाहते हैं कि मैं इसके आगे घुटने टेकूं? इसके बाद मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगी? नैना, तुम्हें लगता है अब तुम्हारे पास जिंदा रहने का भी मौका है? तुम चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम न होती तो मैं वर्धान ग्रुप को कब का दुनिया का नंबर 1 कंपनी बना चुकी होती। कमांडर, इसे तो कब की सजा मिल जानी चाहिए थी। कबीर, मैंने भी तुम्हारी जान बचाई थी। तुम हमारे गुप्ता परिवार को इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। मिस्टर वर्धान, पिछली बार नैना को माफ करके मैंने पूरी रहमदिली दिखाई, लेकिन इस बार नहीं। कबीर, उसका कर्ज मैं अपनी जान देकर चुकाने के लिए तैयार हूँ। फाइल इधर लाओ। तुम पर तो पहले से ही कबीर की जान का कर्ज है। बोलो, क्या उसे चुका पाओगे? क्या कहा तुमने? तुम्हारा कार एक्सीडेंट मिस्टर वर्धान ने ही प्लान किया था। तुम्हारी माँ की मौत का जिम्मेदार वही है। तुम्हारी माँ की मौत उसी की वजह से हुई थी। मिस्टर वर्धान, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे 3 साल तक धोखा दिया। कबीर, मुझे माफ कर दो। ये मेरी गलती है। 3 साल पहले मैंने बस तुम्हें अपनी कंपनी में रोकने के लिए ये कार एक्सीडेंट प्लान किया था, लेकिन मेरा इरादा एक छोटा सा एक्सीडेंट प्लान करने का था। सोचा नहीं था कि तुम्हारी माँ। लेकिन इन 3 सालों में कंपनी में मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। मैंने तुम्हें इस काबिल बनाया। तुम आज जो भी हो उसमें मेरा भी हाथ है। ये सब तुम्हारे लिए मेरा कॉम्पनसेशन था कबीर। कंपनसेशन? मैं इस कंपनी में 3 साल से था। नैना ने मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट किया। मैंने इतनी बेइज्जती और ताने सहे, फिर भी तुम्हारी ये हिम्मत हो गई। सच में मेरी गलती थी, मुझसे भूल हो गई। लेकिन ये बस अब कुछ मत कहो। माँ बाप के कातिल को छोड़ा नहीं जाता। खून का बदला खून, यही इंसाफ है। कमांडर, इसे ले जाओ। जी सर। अरे कमांडर, देखिए मैं तो बस एक छोटा सा आदमी हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। अरे नालायक लड़की, तुम अभी तक अपने घुटनों पर क्यों नहीं आई? क्या तुम सच में मरना चाहती हो? शहर की 4 बड़ी फैमिलीज मेरे साथ है। उसकी हिम्मत नहीं मुझे हाथ लगाने की। कमांडर, आपने सुना ना, नैना बिल्कुल पागल हो गई है। ये सब उसी का किया धरा है। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अरे मिस्टर कबीर जो है वो वर्ल्ड एलीट काउंसिल के चेयरमैन है। और उनसे पंगा लेना मतलब दुनिया भर के एलीट लोगों से पंगा लेना है। तुम्हें खुद मरना है तो मरो, मुझे अपने साथ मत खींचो। रोहन, तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? अपने खानदान के सब लोगों को बुला लो। मैं सबसे पहले इस रोहन को खत्म करूंगी। मिस्टर खन्ना, मिस्टर मेहता, मिस पटेल आ गए हैं। तीनों बड़े खानदान आ गए हैं। अब तुम लोगों का खेल खत्म। हाँ? कमांडर, नैना की बातों में मत आइए। हम तीनों खानदान यहाँ इसलिए आए हैं ताकि गुप्ता परिवार से सारे रिश्ते तोड़ सके। सही कहा, पहले हमसे गलती हो गई जो हमने गुप्ता परिवार से रिश्ता रखा। शहर में बल्कि पूरे देश में कमांडर सर ही सब कुछ है। कमांडर हमें जो भी करने को कहेंगे हम वही करेंगे। तुम लोगों ने मिस्टर कबीर को नाराज किया है, मुझे नहीं। मिस्टर कबीर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। 4 बड़े खानदानों ने इस शहर में मनमानी की है, गलत काम किए हैं और इंसान की जान को खिलौना समझा है। तुम लोगों को तो अब कानून के हवाले कर देना चाहिए। मिस्टर कबीर, ये सब मेरी उस नालायक बेटी ने किया है। मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। हाँ, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। कमांडर सर, मैं अपनी बेटी को आपके हवाले करने को तैयार हूँ। मिस्टर कबीर जैसे चाहे उसे सजा दे सकते हैं। बेटी की गलती बाप की ही होती है। तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? आज से शहर में कोई 4 बड़े खानदान नहीं होंगे। कोई है? मैं तैयार हूँ। अपनी आधे से ज्यादा जायदाद मिस्टर कबीर से माफी मांगने के लिए देने को तैयार हूँ।
हाँ सच में। मैं तैयार हूँ। पूरी जिंदगी मिस्टर कबीर का गुलाम बनकर रहूंगा। मौत सामने देखकर पछता रहे हो, बहुत देर कर दी। तुम लोग श्योर हो कि गुप्ता परिवार से तुम्हारा और कोई लेना देना नहीं है? नहीं नहीं। अभी भी झूठ बोल रहे हो। वो चीज कहाँ है? ये कार्ड गुप्ता परिवार के घर से मिला है। हर कार्ड में 100 करोड़ है। आप लोगों के कार्ड्स गुप्ता परिवार के घर में क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये यहाँ कैसे आए मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पिताजी इसी पैसे से अपने इलाज की उम्मीद कर रहे हैं। मैं ये कार्ड गुप्ता परिवार को कभी नहीं दे सकती। ये कार्ड तो मेरे बैंक का लोन चुकाने के लिए था। ये मैं किसी और को कैसे दे सकता हूँ? मैं समझ गया। नालायक लड़की तू। कबीर सर, ये कार्ड इस नालायक लड़की ने चुराया है। आंटी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। हाँ, ये सब नैना ने हमसे करवाया है। मैंने हमेशा तुम लोगों का भला सोचा और आज तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। ये सब नैना ने ही हमसे करवाया है। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तू बेवकूफ कहेगी, मुझे मारना चाहती हो? तुमने कबीर सर को नाराज किया है। तुम अपनी बर्बादी खुद लिख रही हो। ये थप्पड़ तुम्हारी बेवकूफी के लिए। हाँ, सब जानते हैं कि कबीर सर कितने काबिल है। बस एक तुम ही नहीं जानती। ये थप्पड़ तुम्हारे अंधेपन के लिए है। कबीर सर ने तुम्हें कितनी बारी माफ किया है। मौत सर पर है और तुम्हें अभी भी हालात समझ नहीं आ रहे। और ये थप्पड़ क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। नैना, लगता है सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। कबीर, ये सब नैना की गलती है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे माफ कर दो। कबीर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आप जो कहेंगे मैं करूँगी। ऊपर वाला सब देखता है, जैसी करनी वैसी भरनी। कबीर, इन लोगों का क्या करना है? सबको ले जाओ। ले जाओ। कमांडर कबीर, ये कबीर, जैसी करनी वैसी भरनी। आज तो सच में दिल खुश हो गया। आपकी काबिलियत तो हमने देख ली है। मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। मुझे आपके साथ काम करके खुशी हुई। आप चिंता मत कीजिए, हमारा विस्टा ग्रुप आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। नैना बेटा, मान लो पापा की ये रिक्वेस्ट। अभी भी वक्त है, अपनी गलती मान लो। शायद बचने का कोई रास्ता निकल आए। पापा, मैंने 3 साल कंपनी संभाली, कंपनी को इतना आगे ले गई और आप एक बाहर वाले का साथ देते रहे। आखिर आपकी असली बेटी कौन है? क्योंकि तुम मेरी सगी बेटी हो, इसलिए तुम्हारी बार बार की गलतियों को मैंने नजरअंदाज किया। लेकिन तुम बार बार वही गलती करती रही। तुम सुधरने का नाम ही नहीं ले रही, अपनी जिद पर अड़ी हुई हो। क्या तुम चाहती हो कि हमारा गुप्ता परिवार बर्बाद हो जाए? हाँ, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। मैं कबीर से माफी मांगती हूँ। कबीर, सब मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो प्लीज। मौत सामने देखकर पछतावा हो रहा है, बहुत देर हो चुकी है। कबीर, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है, फिर कभी नहीं करूंगी। एक और मौका चाहिए। कबीर, तुम्हें क्या लगता है? नैना, मैं तुम्हें कई बार माफ कर चुका हूँ, अब मौका नहीं मिलेगा। मुझे कोई मौका नहीं मिलेगा? ठीक है, तो फिर तुम भी मेरे साथ ही मरो। कबीर, सुहाना, जल्दी इसे यहाँ से ले जाओ। सुहाना, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। जल्दी पूरे शहर के सारे डॉक्टर्स को बुलाओ, जल्दी। कबीर, मैंने वो वार अपने ऊपर लिया, तुम्हारी थोड़ी सी, जल्दी 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 जल्दी। तुम्हारी मदद कर पाई। सुहाना, तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? हिम्मत रखो, डॉक्टर जल्दी। मिस्टर कबीर,
सुहाना मैम के दिल में चाकू लगा है, उनकी जान खतरे में है। दुनिया भर के सारे रिसोर्स इस्तेमाल करो, इन्हें हर हाल में बचाना है। मिस्टर कबीर, मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स को बुला रहा हूँ। रॉयल फैमिली के डॉक्टर्स भी रास्ते में ही है। हम मिस सुहाना को जरूर बचा लेंगे। तुम्हें होश आ गया? मुझे क्या हुआ? तुम 1 महीने से कोमा में थी। नैना का क्या हुआ? हाँ, अगर तुम ना होती तो यहाँ तुम्हारी जगह मैं लेटा होता। नैना कहाँ है? वर्धान ग्रुप की पूर्व चेयरमैन गुप्ता परिवार की बड़ी बेटी नैना को धोखाधड़ी, चोरी और जानबूझकर हत्या करने के जुर्म में आज मौत की सजा दे दी गई है। खन्ना, मेहता और पटेल परिवारों के मुखियाओं को भी एक गैर कानूनी गिरोह चलाने के आरोप में जेल भेज दिया गया है। इसी के साथ एक समय के वर्धान ग्रुप के 4 बड़े परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। वर्धान ग्रुप के 4 बड़े परिवार खत्म हो गए। हाँ, और मिस्टर वर्धान भी नहीं बच पाए। कुछ दिन पहले उनकी मौत हो गई। उस इंसान का जो अंजाम हुआ है उसके कर्मों की सजा है। मैं जिंदा कैसे बच गई? तुम्हें वो पेंडेंट नेकलेस याद है जो मैंने तुम्हें दिया था? उसी ने तुम्हें चाकू के वार से बचाया। अच्छा, तो ये बात है, तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम उसे अपने दिल के पास नहीं रखती तो ये इत्तेफाक कभी नहीं होता। तुमने फिर किसी नए मटेरियल पर रिसर्च की है क्या? नहीं सुहाना, ये एक डायमंड रिंग है। सुहाना, क्या तुम मुझे इजाजत दोगी कि मैं तुम्हें अंगूठी पहना सकूं?